हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि इस चैप्टर का आप बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह का होता है, दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट इज असाइक्लिक, और इसे एलिफेटिक भी कहते हैं। एंड सेकेंड इज कार्बोसाइक्लिक, और इसे साइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन चेन, ये ओपन चेन होता है। ठीक है, ओपन चेन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, और ये जो है क्लोज चेन होता है, क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो एलिसाइकिल या फिर एलिफेटिक में जो है तीन तरह का होता है, तीन तरह के चेन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज अल्केन, सेकेंड इज अल्कीन, एंड थर्ड इज अल्काइन। अल्केन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एंड अल्काइन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हो गया अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ चेन के बारे में देख लीजिए आप। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब कार्बोसाइक्लिक या फिर साइक्लिल के जो है टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स इज, फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक, एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। तो इसमें जो है फर्दर क्लासीफाई होता है एलिसाइकिल। एलिसाइकिल तीन तरह थ्री डिवाइड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज साइक्लो अल्केन, सेकेंड इज साइक्लो अल्कीन, एंड थर्ड इज साइक्लो अल्काइन। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस। हम लोग डिस्कस करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस किसे करेंगे, अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में। ठीक है, उसका सफिक्स प्रीफिक्स देखेंगे। ठीक है, उसका नेम कैसे दे सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, अल्केन का सफिक्स क्या होगा, एन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्कीन का सफिक्स हो जाएगा ईन, एंड अल्काइन का हो जाएगा आइन। ठीक है, तो अगर एक कार्बन एटम है तो उसमें मिथ बोलते हैं, अगर टू कार्बन एटम है तो उसे इथ बोलते हैं, तीन कार्बन एटम है तो प्रोप, चार कार्बन एटम है तो ब्यूट, पांच कार्बन एटम पेंट, ऐसे ही आगे होता है। छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हमें 10 तक पढ़ना है, जिसे डेक कहते हैं। ठीक है, 9 का नॉन, 10 का डेक। ठीक है, तो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे, 5 तक डिस्कस करेंगे, आगे आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इज अल्केन, अल्केन एंड मिथ। मिथ मतलब सिंगल कार्बन एटम, कार्बन का जो है 4 बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड होगा।
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H, ठीक है, CH4। तो अभी इसे नेम कैसे देंगे हम, देखिए मिथ, प्रीफिक्स डाल दिए एंड सफिक्स इसका क्या है, एन, मीन्स अल्केन का है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। अब इधर बात करते हैं हम अल्कीन की तरफ। तो अल्कीन में हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे तो हमारे पास एक ही कार्बन, तो सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कीन एंड अल्काइन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिंगल कार्बन एटम से। तो हमारा नेक्स्ट है ईथ, इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर ईथ है मतलब 2 कार्बन एटम, एंड अल्केन है, अल्केन तो हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसका हम बॉन्ड पूरा करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर C2 एंड H कितना 1 2 3 4 5 6, C2H6, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ईथ है, और सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, मीन्स इथेन, ठीक है। अब अल्कीन देखेंगे, अल्कीन बट ईथ, ईथ मतलब 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो अब इसका हम पूरा करेंगे, इसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड हो चुका है, तो अब 2 और बॉन्ड बनेंगे, इधर भी 2 है तो 2 और बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। तो इसका नेम क्या देंगे, एक तो ईथ है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, इथीन, ठीक है। अब अल्काइन देखते हैं, अल्काइन में ईथ है, ठीक है, ईथ मीन्स 2 कार्बन एटम, 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड इसका ऑलरेडी पूरा है, तो 1 बॉन्ड और आएगा, इधर भी 1 बॉन्ड और आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ईथ, और इसका सफिक्स क्या आएगा, आइन, मीन्स इथाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोप, ये बहुत ईजी है, ठीक है। बस एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ये आप लोग आराम से करेंगे। सेकेंड इज प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, और अल्केन है मीन्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका बॉन्ड हम पूरा करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सभी में हाइड्रोजन फिल कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3, कार्बन 3 है मीन्स C3, एंड हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, मीन्स 3 कार्बन एटम, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, मीन्स प्रोपेन, ठीक है। अब अल्कीन में देखेंगे, एक डबल बॉन्ड के साथ सिंगल एटम, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो है डबल बॉन्ड आप या तो आगे लगा सकते हैं या तो आप सबसे लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ लगाना चाहे डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, बट दोनों में डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, किसी एक में डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका डबल बॉन्ड पूरा, तो इसके साथ 2 और लगेंगे, इसका डबल बॉन्ड, एक इधर 3 बॉन्ड हो चुका है, इसका एक और होगा, और इसका 3 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 है, और H कितना 1 2 3 4 5 6, C3H6, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये तो प्रोप है मीन्स 3 कार्बन एटम, और इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स इन, मीन्स प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। मैं इसका जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा, उससे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो पुट करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्काइन, यही सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, सिर्फ एक यहाँ भी अगर प्रोप है मीन्स 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, इसका मतलब आप लास्ट में भी 3 बॉन्ड लगा सकते हैं या फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसका कोई देगा, बट कोई किसी एक ही जगह पे बॉन्ड, 3 बॉन्ड लगेंगे सिर्फ एक ही जगह पे। आप यहाँ दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कार्बन एटम, इसके साथ इसका 3 हो चुका है, एक और बनेगा, 3 1 4, ये देखिएगा यहाँ ध्यान से, इसका टोटल 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, 3 इसके साथ एंड इसके साथ, ठीक है। अब इसका 3 बॉन्ड आएगा, H H H और ये H। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 है मीन्स प्रोपेन है तो C3 होगा, और हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4, C3H4, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक तो प्रोप है, प्रोप, और इसका सफिक्स क्या है, आयन, मीन्स प्रोपाइन, ठीक है। तो ये हो जाए, ये हो गया प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है। तो इसका आपने स्ट्रक्चर देख लिए, इसका नेमिंग देख लिया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लिए, ठीक है। अब हम लोग ब्यूट पे डिस्कस करते हैं, ब्यूट।
ब्यूट मतलब क्या होता है? ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो 4 कार्बन एटम। अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, तो सभी के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एच एच, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। C4 है, C4H कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, मीन्स 4 कार्बन एटम, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, मीन्स ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे ही हम इधर देखेंगे 4 कार्बन एटम, बट 1 2 3 4 कार्बन एटम। मैंने आपको जैसे बताया था, या आप ये डबल बॉन्ड सिर्फ जैसे 4 कार्बन एटम है ना, तो 4 कार्बन कहीं एक जगह पे ही आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। या तो शुरू में या तो लास्ट में, आप चाहे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, बट यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ लगाने पे उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ठीक है। तो या तो फर्स्ट में लगेगा या तो लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो अब इसका बॉन्ड पूरा करते हैं। इसका 2 बॉन्ड पहले से पूरा, तो 2 और होगा, ठीक है। इसका देखिए 2 इधर 1 इधर, 3 हो चुका है, 1 और लगेगा। इसका 2 हो चुका, तो 2 और लगेगा, ठीक है। इसका 3 होगा। एच एच इधर, एच एच, तो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा। C4 है, H कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, सफिक्स क्या है, इन, ब्यूटीन, ठीक है। अब ऐसे ही इधर देखेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट बीच में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। या तो फर्स्ट में लगेगा या तो लास्ट में लगेगा। तो देखिए यहाँ इसका बॉन्ड 3 पहले से पूरा है, 1 और आएगा, ठीक है। इसका 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका 2 हो चुका है, 2 और आएगा, इसका 3 होगा, ठीक है। तो ये H इधर आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4, ब्यूट है तो डायरेक्ट आप C4 डाल सकते हैं, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम, यहाँ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6, C4H6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट है, ब्यूट, और इसका सफिक्स क्या है, आयन, तो ब्यूटाइन। ऐसे ही आगे आप करते जाइएगा सीरीज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही इजी है, आप कैसे भी बना, आपका बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये काफ़ी आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये क्लियर है ना, ये बहुत आसान था, इसमें कुछ है नहीं। ये हम लोगों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में पढ़ लिया। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन कैसे जो है अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। एक कार्बन है तो मीथ होगा, 2 कार्बन है तो ईथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 हो तो ब्यूट होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से या फिर क्लास 10th के हिसाब से 10 तक ही याद रखें, ठीक है। इतना काफ़ी है 10th क्लास तक के लिए, ठीक है। तो ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या था, साइक्लो अल्कीन, अल्कीन साइक्लो अल्काइन था ना, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट होगा साइक्लो अल्कीन, ठीक है। तो साइक्लो अल्कीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो साइक्लो अल्कीन मतलब क्या, एक जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनने के लिए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम तो 3 कार्बन एटम लगेंगे। अगर मानिए आपके पास 2 कार्बन एटम है, तो क्या 2 कार्बन एटम के साथ रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपके पास 3 कार्बन एटम है, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम है, तो 3 के साथ आप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है साइक्लो अल्केन जो है वो स्टार्ट होता है 3 कार्बन एटम, मतलब उसका क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। तो प्रोप मीन साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होता है साइक्लो अल्केन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे साइक्लोप्रोपेन के बारे में।
साइक्लोप्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। साइक्लोप्रोपेन मतलब क्या, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन एटम होगा, ठीक है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम, और एन है मतलब अल्केन का है, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हर एक कार्बन का देखिए, इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा तो 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है। इसका 2 पूरा, एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। इसका भी 2 पूरा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है मतलब साइक्लो, और 3 कार्बन है मतलब प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। 2-3 और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसका नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम के साथ आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका देखिए, इसका भी 2 बॉन्ड पूरा इस कार्बन का, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसका भी 2 पूरा, 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8, सॉरी C4H8, ठीक है। C4H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब साइक्लो, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये था कि कोई भी अगर साइक्लो स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन या फिर साइक्लो अल्काइन, तो उसके लिए कम से कम तो 3 कार्बन एटम आपके पास होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 2 कार्बन एटम आपके पास है तो 2 कार्बन एटम से तो कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया जाता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होमो का मतलब ही होता है सेम। होमो का मतलब सेम, ठीक है। तो ये तो हो गई चीज, एक्स्ट्रा चीज। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, तो वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ CH2 between two similar compound with similar chemical properties। ये लाइन समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ऑफ CH2 बिटवीन 2 सिमिलर कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे अल्कीन है C2H6, ठीक है, और मीथेन है CH4, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, दोनों तो है सिमिलर कंपाउंड, है ना, सिमिलर कंपाउंड है, दोनों का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगा। इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन कंपाउंड है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर ही होगा। बट इसमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन 2 सिमिलर कंपाउंड। ये दोनों कंपाउंड तो सिमिलर है, ठीक है। आगे कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं, बट मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। 2 सिमिलर कंपाउंड है, एक इथीन ले लिए C2H6 और एक मीथेन ले लिए CH4, ठीक है। तो अब इस दोनों में देखिए डिफरेंस कितना का CH2 का, यहाँ C2 है, इसमें C है, तो एक डिफरेंस हो गया C, इसमें H6 है, इसमें H4 है, तो माइनस होगा तो CH2, ठीक है। तो आगे आप कोई भी लीजिएगा, कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं। जैसे आप ये ले लीजिए, ब्यूटेन ही ले लीजिए C4H10, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे तो माइनस कर दीजिए प्रोपेन को, ठीक है, तो C3H8। तो इस दोनों का भी डिफरेंस आप देखिएगा उतना ही आएगा, ठीक है।
आप कुछ भी ले सकते हैं। C6H14 में से पेंटेन माइनस करिएगा C5H12, तो इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो डिफरेंस आएंगे सिमिलर कंपाउंड जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा CH2, ऐसे ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगा सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था बट छोटा ही है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस होमोलोगस सीरीज के टॉपिक में, ठीक है। तो आप एक बार और इसमें स्टेटमेंट में समझा देता हूँ। डिफरेंट ऑफ CH2 बिटवीन टू सिमिलर कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने यहाँ एग्जांपल से समझा, जैसे यहाँ C2H6 है, ठीक है, और CH4 है, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, CH2, ठीक है। एक और एग्जांपल से C4H10 से C3H8 का डिफरेंस कितना, CH2, C6H14 से C5H12 का डिफरेंस कितना, CH2, ठीक है। तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ठीक है, कोई भी, ये 3 एग्जाम्पल के अलावा आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ठीक है, 2 हाइड्रोकार्बन, उस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो CH2 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगा सीरीज कहते हैं। क्लियर है। तो आपको बता दें कि हमारे 10th सिलेबस इस बार के CBSE ने काफ़ी सारे पोर्शन डिलीट कर दिए, जैसे कि IUPAC, नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इस सेशन में नहीं पढ़ना, ये सब डिलीटेड है हमारे सेशन में, ठीक है। तो हमारे सेशन में NCERT के अकॉर्डिंग और CBSE के अकॉर्डिंग हम लोग का सीरीज तक ही पढ़ना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी से क्वेश्चन आएगा, इतना ही तक। IUPAC, नोमेनक्लेचर ये सब से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ये सब डिलीटेड पोर्शन है। तो हमारा ये चैप्टर जो है, वैसे तो ये वास्ट चैप्टर था बट CBSE ने इसे रिड्यूस कर दिया, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर बन गया है। तो हम लोगों को होमोलोगा सीरीज तक ही पढ़ना था, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी बना चुका हूँ, वो छोटा छोटा लेक्चर है, ये भी छोटा ही होगा। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है एंड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।